आज सवेरे का समाचार पत्र पढ़ा मैंने। उसमें देखा तो अमेरिका ने और इज़राइल ने मिल करके ईरान को ठोक दिया। और ठोकने का कारण ये है कि ये दोनों मुल्क अमेरिका और इज़राइल, उनको आशंका है कि ये भविष्य में यानी ईरान हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा, खतरा पैदा कर देगा। एक हमारा भारत है, यहाँ खतरे पर खतरे उत्पन्न हुआ करते हैं, आतंकवादी हमले हुआ करते हैं, बाहर से ज़्यादा घरेलू गद्दार भरे पड़े हैं। लेकिन ये मोदी और अमित शाह वर्तमान में ये इतने मजबूत हैं कि भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा गौरवशाली, सामर्थ्यवान यदि कोई राज्य था तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। उससे भी ज़्यादा मजबूत ये सरकार है। लेकिन ये सरकार भारत को खंडित होते देख रही है और जानती है कि भविष्य में क्या होगा। उसके बावजूद मोदी, अमित शाह, इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। ये जब तक भारत को पुनः खंडित नहीं करवा देंगे ना, तब तक ये चैन की सांस नहीं लेंगे। बड़ी खेद का विषय ये है कि सुप्रीम कोर्ट, सबके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं पिछले 30 साल से इस पेशे में हूँ। तमाम ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आए हैं जो देश के खिलाफ हैं। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है। एक तो इनको इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि ये सारे, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों या ऊंचे पदों पर हों, इनको इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं, इतना इनको सुरक्षा दे दिया गया है कि ये अहंकार में डूबे हुए हैं। इनकी सुरक्षा हटा लीजिए ना, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे माननीय हाई कोर्ट के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, इनकी सुरक्षा हटा लीजिए ना। ये स्वयं रिज़ाइन दे दें। सुरक्षा मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, देश कहीं भी जाए, पब्लिक कहीं भी जाए। सबसे बड़ी विडंबना ये है भारतीय जनता पार्टी में, ये जब जीती है। मुझे तो याद है ना, मैं 1991-92 को भी समझता हूँ, 2004 को भी समझता हूँ, 2014 को भी समझता हूँ, वर्तमान में भी समझ रहा हूँ। आज के लड़के क्या जाने। भाजपा ने कभी भी अपने कार्यकर्ताओं पर, शब्दावली मुझे नहीं मिल रही है, अपने कार्यकर्ताओं पर सही ढंग से, यदि इनके कार्यकर्ता फंसे हैं तो इन्होंने अपने हाथ खींच लिए हैं। नाम तो मैं नहीं लूँगा, नाम भी मैं गिना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। इतना जान लीजिए कि अगर आप होश में नहीं आए ना, इस देश को आप बचा नहीं पाएंगे। कारण क्या है कि आज की राजनीति में, पहले क्या था कि जो देश के गद्दार हुआ करते थे वो छुप करके काम किया करते थे। उदाहरण के रूप में, जैसे कोई बच्चा है, सिगरेट पी रहा है, वो पीठ पीछे छुप करके सिगरेट पिएगा। लेकिन जिससे वो छुप रहा है ना, अगर उसने देख लिया तो वो लड़का सिगरेट पीना नहीं छोड़ता, वो खुलेआम पीता है कि देख लिए तो देख लिए। इसी तरह से हमारे देश के गद्दार हैं, उनकी गद्दारिता भारत के सामने आ गई है। लेकिन हमारी सरकार, वर्तमान सरकार, भाजपा, अमित शाह, मोदी, ये देख रहे हैं कि हमारे ऊपर खतरा है, लेकिन कोई कठोरतम कदम उठा ही नहीं रहे हैं। बहुत कुछ बोलना चाहता, लेकिन क्या बताऊं, नहीं बोल पा रहा हूं।
इतना जान लें कि अमित शाह और मोदी के लिए मैं यही कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कहूँगा कि ये सुविधाएं आपको तभी तक मिल रही है जब तक ये मुल्क बचा हुआ है, नहीं तो भारत के गद्दार घर से घसीट घसीट करके क्या करेंगे ये आप देख लीजिए। नेतन्याहू हो, ट्रंप हो, ये लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। इन्होंने खतरा भाप लिया है कि जिसके पास खतरे हैं, अज्ञान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो हमारे देश के गद्दारों में न शिक्षा है, न राष्ट्र के प्रति प्रेम है, पुराने ख्यालात हैं उनके अंदर। संभल जाइए भाई। धन्यवाद।